कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है दोहरी सोच वाला। आज के बाइबल छंद हैं याकूब पहला अध्याय छंद 7-8। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वो व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। तथा 1 यूहन्ना अध्याय 3 छंद 22। और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। तथा गलातियों अध्याय 2 छंद 20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। एक चीज जिसकी परमेश्वर पुष्टि करता है, जो हमें उससे कुछ भी प्राप्त करने से रोकेगी, वो है संदेह। ईश्वर के साथ चलने में संदेह आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। उसके वादों में संदेह, परमेश्वर के पुत्र या पुत्री के रूप में अपनी पहचान पर संदेह, पवित्र आत्मा के माध्यम से आपके अंदर की शक्ति पर संदेह है कि आप बिना शर्त प्यार करने में सक्षम होंगे। संदेह है कि परमेश्वर वास्तव में आपसे प्यार करता है, और संदेह है कि आपका क्रूस पर बलिदान के द्वारा पापों को पूरी तरह से धोया जा सकता है। संदेह 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 यह उन लोगों में स्पष्ट है जो दोहरे दिमाग वाले हैं, क्योंकि एक दिन वे अपनी बुलाहट में आश्वस्त होते हैं और अगले दिन वे नहीं होते हैं। वे सुबह में परमेश्वर से प्यार महसूस करते हैं और शाम को कुछ कार्यों या शब्दों के सुनने के कारण खारिज कर दिया जाता है। वे परमेश्वर के वादे के बजाय अपनी वर्तमान स्थिति को देखना शुरू करते हैं। वे कर्तव्य और जिम्मेदारी के बजाय भावनाओं से प्रेरित होने लगते हैं, और सबसे बुरी बात यह है कि वे लगातार उनके बारे में जो सोचते हैं उससे प्रेरित होते हैं। यदि हम अपने लक्ष्य में लगातार डगमगाते रहते हैं, जो ईश्वर ने हमें करने का निर्देश दिया है, यदि ईश्वर की आज्ञाकारिता की हमारी नींव हमें जो करना चाहिए उसे पसंद करने या न करने पर आधारित है, तो परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करना जारी नहीं रख सकता है। याद रखें, भले ही हमने केवल अनुग्रह से ही उद्धार प्राप्त किया हो, पृथ्वी पर रहने के दौरान आशीषें उसके निर्देशों के प्रति हमारी आज्ञाकारिता पर आधारित हैं, न कि हमें पसंद करने या उनसे सहमत होने पर। इसलिए आपको जो करने के लिए कहा जाता है उसे अंत तक करें और अपनी भावनाओं के आधार पर अपना मन न बदलें। याद रखें कि मसीह को स्वीकार करने से पहले आपका पुराना व्यक्तित्व सूली पर चढ़ा दिया गया है, और नया आप मसीह हैं जो आपके माध्यम से जी रहे हैं। तभी हम आज्ञाकारिता में रह सकते हैं और जो कुछ भी हम मांगेंगे वो हमें मिलेगा। आप मसीह के माध्यम से परमेश्वर की शक्ति, प्रेम और व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं, और वो दोहरे दिमाग वाला नहीं है। आओ प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, तू वो है जिसने हारून के घराने को आशीष दी। हम यहोवा की ओर से आशीषित हैं, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। हे यहोवा, तू हमें और हमारी संतान को अधिकाधिक वृद्धि देता है। धन्यवाद पिता, हमें शुद्ध करने और अपने उपयोग के योग्य बनाने के लिए। अपने वादों पर संदेह करने और हमारे सभी तरीकों से अस्थिर होने के लिए हमें क्षमा करें। यह समझने में हमारी सहायता करें कि अब हम जीवित नहीं हैं, परंतु मसीह हम में रहता है। हम घोषणा करते हैं कि हम आज्ञाकारिता में चलेंगे और वे काम करेंगे जो आपकी दृष्टि में प्रसन्न हैं। हम मांगते हैं कि हमारी आज्ञाकारिता के कारण हम जो कुछ भी मांगेंगे वो हमें मिलेगा। हम अपने जीवन से संदेह की भावना को समाप्त करते हैं और घोषणा करते हैं कि हमें सत्यनिष्ठ पुरुष और महिला के रूप में जाना जाएगा। हम चाहते हैं कि आपके वादों में हमारे विश्वास के कारण हम दूसरों के लिए विश्वास का एक उदाहरण बने। हम यीशु के पराक्रमी नाम में मांगते हैं। आमीन।